welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I'm your physics expert. जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि on 2nd October we'll bring you Target 21 and that is the one-stop solution for your IIT JEE and NEET preparations. And living up to our expectations and our promises, we are present before you with Target 21. और जैसे कि आपको शेड्यूल मिल गया होगा कि हम कैसे कैसे इसको अप्रोच करेंगे, क्या हमारे चैप्टर्स का ब्रेकअप होगा, क्या हमारे लेक्चर्स आपके प्लान होंगे, हमारे हाउ वी विल मेक मॉड्यूल्स ऑफ दोस ऑफ चैप्टर इनटू डिफरेंट लेक्चर्स, कैसे आपको शीट्स मिलेंगी, असाइनमेंट मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगी, वीडियो सोल्यूशंस होंगे. तो आई होप वो आपको सब कुछ मिल चुका होगा. और जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर है, जो हमारे इस टारगेट 21 का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट विल टेक अप विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट. अब चैप्टर सुनने में आसान है, सिर्फ मेजरमेंट तो है, तो हम कुछ सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ें इसको, मतलब ऐसी क्या खास बात है इस चैप्टर में कि चैप्टर क्यों पढ़ना जरूरी है. तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, बिकॉज बिना लैब के, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के फिजिक्स पढ़ना मतलब वो इट इज ऑफ नो यूज, ऑफ नो पर्पस. बिकॉज आप जो पढ़ रहे हो किताबों में, वो सब किताब तक ही लिमिटेड नहीं है. हर चीज का अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है. अगर मैं ये भी कहूँ कि भाई ये पेन है, इसका लेंथ 2 मीटर है, अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा 2 मीटर है ये. तब हम कैसे बात करेंगे, अच्छा ये पेन देखो इतना लंबा है, ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है. ये वो बहुत ही एब्सर्ड लैंग्वेज है. So to bring uniformity in your measurements, the scientist devised a system that was units and वगैरह. हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में ये. तो स्टार्टिंग विद द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर, आप यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं. कुछ हमारे 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट विल कम अबाउट यूनिट्स. जैसे मैंने कहा ना, अगर मुझे कोई चीज सिग्निफाई करनी है, जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम अनस खान है, आपका नाम है, कुछ भी होगा, नाम का पर्पस क्या होता है, वो एक आइडेंटिटी होता है कि नाम से आप पहचान सकते हो. अब मैं ऐसे नहीं बोला ओए कैसा है, ओए कहां जा रहा है, ये बहुत ही एब्सर्ड लैंग्वेज है, ये बहुत ही नोमैटिक टाइप की लैंग्वेज हो गई है. टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, आप नाम एक दूसरे को देते हो टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन. सेम चीज यहां पे मैंने कहा कि ये पेन इतना लंबा है, ये बहुत ही खराब तरीका हो गया किसी को डिनोट करने का. This pen is 2 meters long. तो आपने इसको एक प्रॉपर सिस्टम असाइन किया है, एक उसको नाम दिया है. So units were basically devised to bring uniformity in your measurements. बाकी यूनिट्स हम आगे पढ़ेंगे. इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, फंडामेंटल होती हैं, डिराइव्ड होती हैं. आप में से बहुत से लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे, तो हम इसको दोबारा फिर हम कवर करेंगे. तो हम 2 कैटेगरी डिस्कस करेंगे, दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स. उसके बाद बात आई इंस्ट्रूमेंट्स की. तो हर इंस्ट्रूमेंट्स का अपना एक लीस्ट काउंट वगैरह होता है कि कितना माइन्यूटली वो किसी चीज को मेजर कर सकता है. तो हम हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें हमको 2 आपको कवर करने हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज. तो जो वर्नियर कैलिपर्स में आपका हम लोग कवर करेंगे, इन वर्नियर कैलिपर्स basically we have to talk about measurements of external and internal diameter, and we have to talk about how to find depth of any. मानो बीकर के लिए, एक बीकर आपने देखा होगा, तो बीकर कैसा होता है, एक सिलेंडर टाइप होता है जो हॉलो होता है, और वॉल्यूम कैसे निकलता है, πr²h. तो वो h कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स. मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, ये चीज कैलकुलेट करनी है. आप इसका एरिया निकालोगे और ये डेप्थ या हाइट निकालोगे. फ्रॉम दैट यू विल फाइंड द एरिया. सो टू फाइंड द ये ना देखो, ये डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर है, इसको कैलकुलेट करना है, ये निकालना. सो विल बी यूजिंग विद और वी विल डीलिंग विद वर्नियर कैलिपर्स. अगला क्या आपका स्क्रू गॉज है. स्क्रू गॉज का एक नाम होता है माइक्रोमीटर भी होता है. स्क्रू गॉज आर आल्सो नोन एज माइक्रोमीटर्स. और इसमें भी हम वही काम करेंगे. बेसिकली वी हैव टू फाइंड थिकनेस ऑफ एनी गिवन वायर और
पीस ऑफ पेपर, मान लो शीट है, छोटा शीट का पेपर, उसका थिकनेस निकालना है, या कोई वायर है उसका थिकनेस निकालना है, तो हम यूज करेंगे स्क्रू गॉज। इनको पढ़ने का फायदा क्या है कि एक तो अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें, जो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस्ड का जो सिलेबस है, आपका जो जेई मेंस है, जो जेई मेंस का मान लीजिए जो टोटल मार्क्स है, सपोज उसका टोटल मार्क्स कुछ एक्स नंबर ऑफ मार्क्स हैं, तो 80% ऑफ दैट मार्क्स आर फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द चैप्टर्स, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। जो 20% है दैट इज बेस्ड ऑन experimental knowledge. So every chapter has certain experiments assigned to it, and this chapter and this unit has 2 experiments assigned to it. One is of vernier calipers and one is of screw gauge. जो बच्चे 12th वाले हमसे जुड़े हुए हैं, आपने 11th में इनके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए होंगे। सो जेई मेंस का 20% जो मार्क्स वेटेज है, इट फोकसेस ऑन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, तो हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी जो जेई एडवांस में है, अच्छा जेई एडवांस में क्या होता है, यू हैव 18 क्वेश्चंस इन टोटल ऑफ फिजिक्स, सिमिलरली ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब उस 18 क्वेश्चन में क्या होता है, वो सेक्शन ए 6 मार्क्स का, सेक्शन बी 6 मार्क्स का एंड सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस का होता है। सेक्शन ए इज ऑफ 6 क्वेश्चंस, सेक्शन बी इज ऑफ 6 क्वेश्चन एंड सेक्शन सी इज ऑफ 6 क्वेश्चंस। अब इन तीनों सेक्शन में फर्क क्या है, जो सेक्शन ए होता है जेई एडवांस में, उसमें वो एमसीक्यू टाइप होता है, बट इट हैज ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट। तो आपको एक ऑप्शन करेक्ट करके उसको आपको प्रोड्यूस करना है, सही होगा यू विल गेट वॉट एवर द मार्क्स यू हैव असाइंड टू इट, एंड गलत होगा तो यू विल हैव नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन बी इज ऑफ मल्टीपल चॉइस। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन ABCD हैं, हो सकता है 4 सही हो, 3 सही हो, 2 सही हो, तो एक तो नहीं सकेगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस है। तो यू विल हैव आइदर ऑल द 4 ऑप्शंस करेक्ट और 3 ऑप्शंस करेक्ट और ओनली 2 ऑप्शंस करेक्ट। उस हिसाब से वो मार्क्स उसमें ब्रेकअप करते हैं। बाकी ये इसका ब्रेकअप हम आपको थ्रू PDF प्रोवाइड कर देंगे कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो अभी मैं आपको इसे ब्रीफ कर रहा हूँ, इसका जो डिटेल्ड व्यू है इसका आपको PDF आपको मिल जाएगा आपको। और जो सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी इज बेसिकली ऑफ इंटीजर टाइप, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सही करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो आपको मार्क्स 0 अलॉट होंगे। तो बेसिकली इसमें आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, सॉल्व करना है, एंड एट द एंड यू हैव टू ऑब्टेन अ न्यूमेरिक वैल्यू, एंड फ्रॉम दैट न्यूमेरिक वैल्यू यू हैव टू फीड दैट न्यूमेरिक वैल्यू इन योर आंसर शीट। ये जेई एडवांस की बात हो गई। जेई मेंस में ईच सेक्शन हैज 25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आर एमसीक्यू टाइप एंड 5 क्वेश्चंस आर ऑफ इंटीजर बेस्ड टाइप। उसमें काम वही करना है, सॉल्व करिए, न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करिए और आंसर उसमें लिख दीजिए। सो इन दोस 4-5 क्वेश्चंस यू विल नॉट हैव एनी एमसीक्यू और एनी ऑप्शंस गिवन टू यू। बाकी जो रेस्ट आपके 20 क्वेश्चंस है उसमें आपके ऑप्शंस दिए रहते हैं आपको। अच्छा, आईटी मेंस में वो आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होता है, उसमें आपके वो मल्टीपल ऑप्शन सही वाले क्वेश्चंस नहीं होते आपके। मूविंग ऑन, द थर्ड पॉइंट विल कवर इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कहने को छोटी चीज लगती है, कभी कभी हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, बट किसी भी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है, कितने पॉइंट तक वो सही रीडिंग दे रहा है, वो जानना जरूरी है। बिकॉज अगर इन फ्यूचर यू ऑल आर एस्पायरिंग टू बिकम इंजीनियर और टू गो इन टेक्निकल फील्ड्स, तो आपको अब अपने चारों तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट से ही अपने आप को घेर के रखना है, और इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसमें लीस्ट काउंट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, तो इसकी बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। तो एक तरह से कहूंगा ये चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है आपका। ये आपको हर फील्ड में काम आएगा, वॉट एवर द ब्रांच यू चूज आफ्टर क्लियरिंग योर आईटी मेंस एंड एडवांस, ये चैप्टर हमेशा हमेशा आपके काम आएगा, इवन इन द फ्यूचर स्टडी। इस पे बेस आपका पूरा एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहां पे ये सब चीजें काम आती हैं आपकी। फोर्थ विल कवर आउट डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये एक तरह का आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। इट इज नॉट बेस्ड अपॉन एनी न्यूमेरिक कैलकुलेशंस, इट एनालाइजेस एनी सिस्टम, एनी मेजरमेंट qualitatively. It does not deals into the quantity part. Last we have error analysis. It is the most important part of this chapter.
बिकॉज आपका कोई भी मेजरमेंट ट्रू या एग्जैक्ट नहीं होता है। ऐसा कोई दुनिया में इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो आपको एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। ऐसा कोई परफेक्ट चीज नहीं बनी दुनिया में, बिकॉज फिजिक्स में, मेजरमेंट्स में हर चीज अप्रोक्सीमेशन पे काम करती है। आप स्केल जितना अच्छा करते जाओगे, रीडिंग आपकी उतनी प्रिसाइज होती चली जाएगी। बट एवरी रीडिंग हैज अनसर्टेनिटी अटैच टू इट। आपने लैब में किया होगा, वही लेंथ आप बार बार नापिए तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, कुछ ना कुछ आपको हमेशा डिफरेंस मिलता रहेगा। इसीलिए जब आप लैब करते थे तो आपसे कहते थे कि 4 या 5 रीडिंग निकालिए, फिर उसका एवरेज निकालिए। उससे क्या होता था? इट कंफर्म्स द अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन योर एक्सपेरिमेंट। तो जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हम कई हद तक हम एरर को या उसकी अनसर्टेनिटी को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। बट इन प्रैक्टिकलिटी एवरी मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू इट। So it will be very absurd to say that this reading is accurate or true. गलत चीज है। You cannot have any measurement which does not have uncertainty attached to it. इसका ध्यान रखिएगा जब हम इसको आगे बढ़ेंगे, इसको हम बहुत डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहूं कि ये 2 टॉपिक, खासकर ये टॉपिक और ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर है ये। बाकी हर साल इस पे 1 से लेकर 3 सवाल आपके जेई मेंस में आते ही आते हैं। बाकी एडवांस में आपका कभी, जैसे इस साल 2020 में इंटीजर बेस्ड सवाल आया था, कभी कभी वो एमसीक्यू से पूछ लेता है। सो मिनिमम टू मिनिमम यू विल हैव वन क्वेश्चन इन बोथ आईटी मेंस एंड आईटी एडवांस। बाकी आईटी मेंस में दिस रेंज कैन गो अप टू 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर। बाकी चैप्टर आपका आसान है, चैप्टर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको मतलब थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चीजें आसान है, थोड़ा एप्लीकेटिव पार्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि इसके 2 फायदे हैं, एक तो आप अपने क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे, दूसरा कल को आप जब लैब वगैरह में काम करेंगे, इसकी नॉलेज होने के बाद आप लैब वर्क को अच्छे से अप्रोच कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज, अगर मैं ब्रीफ करूं वापस, this is the scope of our chapter units and measurement. First we will deal with units, fundamental and derived, then least count, significant figures, इसमें कुछ रूल होंगे उसको डिस्कस करेंगे, dimensional analysis, error analysis, and this is the practical part of this chapter in which we will discuss only about vernier calipers and screw gauge। और उसमें भी स्पेसिफिकली वर्नियर में हम बात करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर के कैलकुलेशन के और किसी भी बॉडी के डेप्थ के बारे में। और स्क्रू गेज विल बी यूज्ड टू फाइंड द थिकनेस ऑफ एनी गिवन सैंपल, चाहे वायर हो चाहे शीट ऑफ पेपर हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। बाकी तैयार रहिए, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके लिए टारगेट 21। एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा पाए, आपको कंटेंट एक क्वालिटी का आपको डिलीवर कर पाए, एंड वी विल बी ग्लैड कि अगर हम आपको अच्छे से अच्छा सिलेक्शन दे पाए आपके आईटी जेई और एडवांस में। सो फ्रेंड्स, वी ऑल होप कि दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल वेंचर फॉर मी, फॉर टीम अनलॉक साइंस एंड फॉर यू। सो बकल अप and let's start our journey for chasing our dreams to IIT JEE and NEET. Thank you.